मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई जी उपस्थित समस्त महामुनिराजों की जय। तो कल जो चर्चा चल रही थी वो था कि ध्यान का स्वरूप कह रहे थे कि उत्तम संघनन वाला जो है वज्र वृषभ नारा संघनन वज्र नारा संघनन और नारा संघनन, ये तीन संघननों के जो धारी हैं वो ध्यान कर सकते हैं और एकाग्र चिंता निरोध ध्यान का स्वरूप है तथा वह अंतर्मुहूर्त तक रह सकता है। इस प्रकार से ये कहा था। और उसके बाद उस ध्यान के विकल्पों को भेदों को कहते हैं। तद्भेद प्रदर्शनार्थम आह, उनके भेदों के प्रदर्शन के लिए कहते हैं आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये चार ध्यान है। ऋतम नाम दुखम, ऋत शब्द का अर्थ है दुख। और अर्दनम अर्ति अर्तिर्वा तत्र भवत भवम आर्तम। और अर्ति अथवा जो कहें अर्दनम, अर्ति, अर्ति की परिभाषा दी अर्दनम। तो ऋतम नाम दुखम, ऋत का अर्थ दुख है। अर्दनम अर्तिर्वा, अथवा उसको अर्दन कहें अथवा अर्ति कहें, अथवा ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि ऋतम नाम दुखम, ऋत शब्द का अर्थ है दुख। और अर्तिर्वा अर्दनम अर्ति, कि अर्दन करना, पीड़ा देना, पीड़ा देना, इसको हम कहते हैं अर्ति। अथवा यूं भी कह रहे हैं कि जो अर्ति में है तत्र भवम आर्तम, अर्थात दुख में होने वाला जो है वो है आर्त, है ना। आरती में जो होने वाला है अर्थात दुख के समय में जो ध्यान होने वाला है उसको हम कहेंगे आर्त। रुद्रः क्रूराशयस्तस्य कर्म तत्र भवम वा।
रौद्रम। और फिर कहते हैं रुद्र क्रूराशय। रुद्र का अर्थ है क्रूर आशय। आशय अर्थात हृदय, है ना। तो रुद्र शब्द का अर्थ है क्रूर आशय, अर्थात हृदय का जो भाव है वह आशय कहलाता है। तो रुद्र का अर्थ हो गया क्रूर आशय। तो रुद्र का अर्थ हो गया क्रूर आशय, अर्थात क्रूर आशय, यह रुद्र का अर्थ है। और वह क्रूर आशय, क्रूर जो कर्म है, उस कर्म में जो होने वाला है वह रौद्र है। धर्मो व्याख्याता, धर्म शब्द की व्याख्या कर दी गई है पहले ही। और धर्मात अनपेतम धर्म्यम, जो धर्म से सहित है वह धर्म है, अर्थात धर्म क्रियाओं से जो युक्त है वह धर्म है। धर्म क्रियाओं से युक्त धर्म। और शुचि गुण योगात शुक्लम, शुचि गुण अर्थात पवित्र गुण से जो युक्त है, अथवा पवित्र गुण का जिसके साथ मेलजोल है, उसे हम शुक्ल कहते हैं। जहां पवित्रता ही पवित्रता के साथ संगम होता है वह शुक्ल है। तदेतत् चतुर्विधम ध्यानम द्वैविध्यम अश्नुते, वह चार प्रकार का जो ध्यान है वह दो प्रकार को प्राप्त होता है। किसमें? तो कहा प्रशस्ता प्रशस्त भेदा, प्रशस्त और अप्रशस्त की अपेक्षा से उसके दो भेद हो जाते हैं। तो ध्यान दो प्रकार का, प्रशस्त और अप्रशस्त की अपेक्षा से वह चार प्रकार का ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त की अपेक्षा से दो प्रकार का हो जाता है। फिर कह रहे हैं अप्रशस्तम अपुण्याश्रव कारणत्वात्, जो अप्रशस्त है वह अपुण्याश्रव अर्थात पापाश्रव का कारण होने से। अप्रशस्त जो है वह पापाश्रव का कारण है। और कर्म निर्दहन सामर्थ्यात प्रशस्तम, कर्मों का निर्दहन करने की सामर्थ्य जिसमें विद्यमान है उसे हम प्रशस्त कह रहे हैं। मतलब जिनके माध्यम से कर्मों का दहन, जिसमें कर्मों के दहन करने रूप सामर्थ्य है, उसको तो हम प्रशस्त कहेंगे। और जो केवल पाप और पाप का ही आश्रय करता कराता रहे वह अप्रशस्त है। किम पुनस्तद तद इति चेद उच्यते। तो कह रहे हैं कि जो बाद वाला कर्म के निर्धारण में जिसकी सामर्थ्य है, ऐसे वह जो ध्यान है वो पुनस्तद इति चेद के किम पुनः, और क्या करने वाले हैं, अर्थात एक प्रशस्त की क्रियाओं में क्या करने वाले हैं। तो कहते हैं परे मोक्ष हेतु, परे नाम बाद वाले दो, परम परे पराणी, द्विवचन का प्रयोग किया गया। तो बाद वाले जो दो हैं वो मोक्ष हेतु, मोक्ष के हेतु हैं। अर्थात बाद हेतु शब्द में भी द्विवचन का प्रयोग किया है कि बाद वाले दो मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। परम उत्तरम अंत्यम, पर शब्द का अर्थ है उत्तर बाद वाले, अथवा अंत्यम अंत्य वाले, अंत के।
ऐसा भी अर्थ हो। तत्सामीप्यात् धर्म्यमपि परम इत्युपचर्यते। कि उसके सामीप्य होने से, अर्थात अंतिम शुक्ल ध्यान जो है, ध्यान का अंतिम जो है शुक्ल ध्यान, ऐसा अंतिम ध्यान का चौथा भेद शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान के सामीप्या, समीप होने से, शुक्ल ध्यान के समीप में है धर्म ध्यान। तो अंतिम शुक्ल ध्यान के समीप में है धर्म ध्यान, तो धर्म ध्यान को भी यहाँ पर परम इत्युच्चर्यते, परम बाद वाले ऐसा उपचार कर लिया जाता है। द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात् गौणम अपि गृह्यते। द्विवचन के निर्देश की सामर्थ्य होने से यहाँ पर गौण है, यद्यपि धर्म ध्यान मोक्ष के मामले में, तो भी उस गौण का भी ग्रहण किया जाता है। मोक्ष हेतु बाद वाले धर्म और शुक्ल मोक्ष के हेतु हैं। इति वचनात्, ऐसा वचन कहने से, ऐसा जो कह दिया कि बाद वाले दो मोक्ष के हेतु हैं, तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ निकल आया कि पूर्वे, अर्थात पूर्व में जो दो ध्यान कहे गए हैं, कौन कौन से? आर्त रौद्रे, आर्त और रौद्र जो ये दो ध्यान पूर्व में कहे गए हैं, वे संसार हेतु, वे संसार के कारण हैं। इत्युक्तम भवति, ऐसा उसका अर्थ निकलता है कि जब दो को मोक्ष के हेतु बना दिया, इसका मतलब है कि दो संसार के हेतु हैं। कुतः, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं तृतीय से साध्य से अभाव, क्योंकि तृतीय साध्य का अभाव है। या तो मोक्ष साध्य होगा या फिर संसार साध्य होगा, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज साध्य बनती नहीं है। तो कह रहे हैं तृतीय साध्य का अभाव होने से इसका संसार के हेतु ही बनेगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई साध्य रहा ही नहीं है, या तो मोक्ष या संसार। इसका मतलब है कि जो मोक्ष के हेतु नहीं है वो तो संसार के हेतु कहलाएंगे। विप्रयोगाय स्मृति समन्वयः। कुछ कह रहे हैं? आगे का सूत्र पढ़ रहे हो? अच्छा, ठीक है। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी जय। तो कल का जो कल क्लास ली थी आपने, क्योंकि मैं कल ले नहीं पाई थी, तो उसका जरा समझा दीजिए बाद में। क्या नहीं ले पाई थी कल क्लास? क्यों, मैं कहीं काम था तो बाहर चली गई थी। अच्छा, तो आप नहीं ले पाई थी? जी भैया जी। वो तो अंत में देखेंगे, जो भी समझाएंगे अंत हाँ तो में, कल की अंत कक्षा में, का समझा देंगे, क्योंकि हाँ भैया, विषय अंत अपना, में कह रहे समझा हाँ दीजिएगा। विषय ठीक है, अपना दीर्घ है, इसलिए अ, बाद में देखेंगे। ठीक है भैया जी, ठीक। तत्र आर्तम चतुर्विधम, जो दुख है वह चार प्रकार का है। तत्र आदि विकल्प लक्षण निर्देशार्थम आह, उसमें सबसे पहले के विकल्प को, भेदों को और लक्षणों के निर्देश के लिए कहते हैं, उनके भेद और लक्षण आदि को कहते हैं। आर्तम मनुज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तम मनुज्ञस्य, आर्तम मनुज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। विच्छेद करेंगे तो निकलेगा आर्तम अमनुज्ञस्य। मनोज्ञ मतलब मन को अच्छा लगने वाला, और अमनोज्ञ अर्थात जो मन को अच्छा ना लगे। अमनोज्ञम अप्रियम, अमनोज्ञ शब्द का अर्थ है अप्रिय।
विषकंटक शत्रु शस्त्रादि, अर्थात विष है, कांटे हैं, शत्रु है, शस्त्र आदि हैं, ये सब अमनोज्ञ ही तो लगते हैं, अच्छे थोड़ी लगेंगे। तद तद बाधा कारणत्वात् अमनोज्ञम इत्युच्यते। ये सभी बाधा कारणत्वात्, बाधा के कारण कहे जाने से अमनोज्ञ कहलाते हैं। तस्य संप्रयोगे, उनका संप्रयोग होने पर, अर्थात उनकी प्राप्ति होने पर, उनका संयोग मिल जाने पर, कथम नाम में न स्यादिति, तो बाधा के कारण जो है ऐसे अमनोज्ञ वस्तुओं के संयोग मिल जाने पर, सा कथम नाम में न स्यात्, वह मेरा कैसे न हो, अर्थात वह मेरे साथ न रहे, मेरे साथ मिले जुले ना, मैं उसका नहीं हूं, वह मेरा नहीं होवे। इस प्रकार का संकल्प चिंता प्रबंध, इस प्रकार का संकल्प करना, इस प्रकार का चिंतन करना है ना। और इस प्रकार स्मृति समन्वाहारः, इस प्रकार उस संकल्प का कि यह चीजें मुझे नहीं प्राप्त हो, इस प्रकार से स्मृति का समन्वाहार करना, अर्थात वह वस्तु मेरे लिए ना मिले, इस प्रकार का चिंतन ही स्मृति समन्वाहार कहलाता है। और यही प्रथम आर्तम इत्याख्यायते, यही प्रथम आर्त ध्यान का भेद है, जिसको हम अनिष्ट संयोग के रूप में कहते हैं। भैया जी, स्यादिति का अर्थ क्या है? हाँ? स्यादिति ये लिखा है संकल्प स्यात् के मतलब पहले। हो जावे, ऐसा हो जावे, मतलब वह वह कैसे मेरा ना हो जावे, ना भी आगे लगा है, हाँ। वह वस्तु मेरी कैसे ना होवे, अर्थात जो मुझे खराब लगती है और वो मुझे मिलने वाली है, तो अपन ये तो भगवान ऐसा नहीं हो जाए, भगवान वो ना मिल जाए, भगवान वो ना मिल जाए, अपन ये जो चिंतन कर रहे हैं इसका नाम है स्मृति का समन्वाहार, जिसको हम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहते हैं। जी। द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षण निर्देशार्थमाह, द्वितीय विकल्प का द्वितीय भेद के लक्षण और निर्देश के लिए कहते हैं विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, अर्थात जो मनोज्ञ है, मन को जो अच्छा लगने वाला है, मन को जो प्रिय लगने वाला है, शत्रु, मित्र, अमृत आदि, उसका विपरीत अर्थात उसका वियोग ना हो जाए, ऐसा ध्यान करते रहना, ऐसा ध्यान करना, ये दूसरा आर्त ध्यान कहलाएगा। उसी की व्याख्या पढ़ देते हैं। कुतो विपरीतम, यहाँ विपरीत किससे कहा, तो कहा पूर्वोक्तात्, पूर्व में जो कहा हुआ है उससे विपरीत, तेन एतद उक्तम भवति, उससे यह उक्त होता है कि मनोज्ञस्य इष्टस्य, मनोज्ञ जो है अर्थात स्वपुत्र, इष्ट जो इष्ट है जो हमारा, ऐसे स्वयं का पुत्र, स्त्री और धन आदि के विप्रयोगे, विप्रयोग हो जाने पर, वियोग हो जाने पर, तत्संप्रयोग आए, उसकी पुनः प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार का जो संकल्प है, इसका इस प्रकार जो चिंता का प्रबंध हो रहा है, इंतजाम हो रहा है, वह द्वितीयम आर्तम अवगंतव्यम, वह दूसरे प्रकार का इष्ट संयोगज आर्त ध्यान जिसके रूप में हम कहते हैं वह है। इस प्रकार से अनिष्ट का संयोग पहले पढ़ा, फिर इष्ट का वियोग पढ़ा, अब पीड़ा चिंतन के विषय में कहते हैं। तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षण प्रतिपादनार्थमाह, तृतीय के भेदों को लक्षण पूर्वक कहते हैं वेदनायाश्च, वेदनायाश्च,
वेदना शब्दः सुखे दुःखे च वर्तमानोऽपि आर्तस्य प्रकृतत्वात् दुःखवेदनायां प्रवर्तते तस्याः वातादिविकारजनितवेदनायाः उपनिपाते तस्याः अपायः कथन्नवं मे स्यादिति संकल्प चिंता प्रबंधस्तृतीयम् आर्तम् उच्यते। वेदना जो शब्द है वो सुखे दुखे, सुख और दुख में, वर्तमान अपि, जो सुख और दुख में लगा हुआ है, सुख दुख दोनों ही में विद्यमान है, वह आर्तस्य प्रकृतत्वात्, जो आर्त ध्यान का प्रकरण चल रहा है उससे दुख वेदनायाम प्रवर्तते। यहाँ पर दुख की वेदना में ऐसा अर्थ लिया जा रहा है क्योंकि प्रकरण आर्त ध्यान का चल रहा है और आर्त ध्यान अर्थात दुख के अर्थ में होता है, इसलिए दुख का प्रकरण होने से अर्थ लगाया गया दुख वेदनाया अर्थात दुख की वेदना होने पर। भैया जी जय जिनेन्द्र, जी जी ये जो स्टार्टिंग में सूत्र आया था कि उत्तम संगठन सेकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तार, तो ये चारों ध्यान के लिए आया है या उसमें कोई विशेषता है भैया जी? मतलब दोबारा बोलिएगा। जो स्टार्टिंग का जो सूत्र है उत्तम संगठन सेकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तार, स्टार्टिंग में जो सूत्र आया ध्यान के परिप्रेक्ष्य में, तो ये चारों ध्यानों के परिप्रेक्ष्य में है या इसमें कुछ विशेषता है? तो इसमें यह विशेषता है कि जो अंत के जो 3 ध्यान होते हैं उन 3 ध्यानों के लिए तो ये विशेषता नहीं है, इसलिए इन्होंने 3 जो शुक्ल ध्यान का कथन कर दिया कि ये उत्तम संगणनस्य, उत्तम विशेषण लगाने से यहाँ पर शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान का पर्याय ग्रहण होता है उत्तम शब्द का प्रयोग होने से। अच्छा ठीक है। और शेष तो जो 3 ही संगणन वाले हैं उनके सारे चारों ध्यान हो सकते हैं। चारों ध्यान से तात्पर्य चारों तो जैसे होंगे भैया? सॉरी, चारों ध्यानों से तात्पर्य यहाँ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के लगा सकते हैं। और धर्म ध्यान में भी विशिष्ट उत्तम धर्म ध्यान नहीं होगा उनके, मतलब वास्तविक धर्म ध्यान उनके नहीं हो सकता। जी भैया। वास्तविक धर्म ध्यान जो होता है वह वास्तविक धर्म ध्यान तो आचार्यों ने धर्म ध्यान को चौथे गुण स्थान से माना ही नहीं है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने तो 6वें गुण स्थान से ही धर्म ध्यान को प्रारंभ कहा है। अच्छा हाँ, अभी चर्चा हो रही थी एक बार बेनाडा जी गुरु जी से, तो उन्होंने शायद किसी का प्रमाण दिया था और उसमें बताया था कि उत्तम, मध्यम और जघन्य धर्म ध्यान की वहां कल्पना की गई थी और मुनियों को उसमें सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनियों को उसमें उन्होंने उत्तम धर्म ध्यान में शुक्ल जो ध्यान में स्थित मुनि है उनको लिया था। और इसी प्रकार से बहुत अच्छी उसमें चर्चा आई थी, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, जिज्ञासा समाधान में इस प्रकार का या प्रश्नोत्तर संग्रह में एक शंका उठाई और उसमें ये समाधान दिया था। ठीक है भैया। देखूंगा। तो वेदना शब्द सुख और दुख में है, इसलिए यहाँ पर आर्तस्य प्रकृतत्वाद, यहाँ दुख की प्रधानता होने से दुख वेदना होने पर ऐसा ही अर्थ यहाँ ग्रहण हो आएगा। तो ये दुख वेदना ही इसको ग्रहण करेंगे, अर्थात वेदना ही कहा है, केवल दुख नहीं कहा, तो हम दुख वेदना ही इसका अर्थ लेंगे पूरा। वातादि विकार जनित वेदनायाः उपनिपाते, वात आदि, वायु आदि की विकार से जो उत्पन्न हुई है वेदना, उस वेदना के उपनिपाते अर्थात उस वेदना के उपस्थित हो जाने पर, जो वात आदि दोष हैं, वात पित्त कफ, इन दोषों के कारण से जो दुख हो रहा है अथवा जो वेदना उपस्थित हो चुकी है, उस वेदना के हो जाने पर तस्याः अपायः कथम नाम में स्यात्,
अर्थात उसका अपाय, उसका दूर, उसका अभाव, मैं कथम न स्यात्, मेरे लिए, मेरे मुझसे उसका अभाव कैसे न हो रहा है, अथवा कैसे हो जावे, हैं? वह दुख वेदना मुझसे कैसे चली जावे मेरी, इस प्रकार का मन में संकल्प करना, चिंता का प्रबंध करना, ये तृतीय आर्त ध्यान कहा जाता है। भैया जी, वेदना शब्द तो दुख का ही कारण है, सुख दुख दोनों में क्यों बताया है? क्या? ये वेदना शब्द तो दुख का कारण है, ये बोल रहे हाँ सुख और दुख दोनों में विद्यमान है। हाँ, जो वेदना जो शब्द है ना, वेदना का अर्थ होता है भोगना, हाँ। है ना? तो वेद सुख को भी भोगा जाता है और दुख को भी भोगा जाता है। अच्छा। आता सत। हाँ, साता असाता में पढ़ते हैं ना अपन, हाँ। साता वेदनीय, असाता वेदनीय। वेदना अच्छा। से ना, वेदनीय मतलब भोगने योग्य, साता भी भोगने योग्य है और असाता भी भोगने योग्य है, इसलिए जी। इसलिए उन्होंने कहा सुख और दुख दोनों ही अर्थों में विद्यमान है। तुरीयस्य आर्तस्य लक्षण निर्देशार्थम आह। तुरीयस्य अर्थात, तुरीयस्य नाम चतुर्थस्य, तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ। तो तुरीयस्य आर्तस्य, चौथे आर्त ध्यान का लक्षण कहते हैं निदानं च, निदानं च, और निदान, भोगाकांक्षा, भोगाकांक्षातुरस्य अनागत विषय प्राप्तिं प्रति मनः प्रणिधानं संकल्पश्चिंता प्रबंधस्तुरीयमार्तम निदानम इत्युच्यते। भोगों की आकांक्षा के लिए जो आतुर है, भोगों की आकांक्षा को, भोगों की इच्छा के लिए ही जो काम कर रहा है, भोगों को पाने की जो जिसकी इच्छा बनी हुई है, आतुर जो व्यक्ति है, ऐसे उस व्यक्ति के आतुरस्य अनागत विषय प्राप्ति, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अनागत है, अर्थात बाद में जो आने वाला है। आगत मतलब प्राप्त हो चुका है, अनागत अर्थात जो भविष्य में प्राप्त होगा। तो अनागत विषयों की प्राप्ति के लिए मना प्रणिधानम, मन का जो प्रणिधान है, अर्थात मन के जो विचार हैं, मुझे ऐसा प्राप्त हो जाए, मुझे वैसा प्राप्त हो जाए, मैं इसलिए यह कार्य कर रहा हूं जिससे कि मुझे इतने लाभ हो जाए, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का चिंता प्रबंध जो है, वह तुरीयम आर्तम अर्थात चौथे प्रकार का आर्त ध्यान का भेद निदानम इत्युच्यते, निदान ऐसा कहा जाता है। भैया जी जय जिनेन्द्र, ठीक है जी। ये निदान को शल्य में भी लिया है हाँ, लिया है। और इधर भी लिया है, हाँ, तो कैसे इसको कैसे क्या? चूंकि निदान जो है, वह निदान का अर्थ तो वही है ना, निदान शब्द का अर्थ तो वही है जो शल्य में कहा गया है, और जो क्या नाम से ध्यान में कहा गया है, वो दोनों का अर्थ तो वही है। तो जब मन में बार बार यही चिंता उमड़ी रहे, तो वह ध्यान है, उस पर ध्यान केंद्रित हो गए, तो वह ध्यान है। और इतस्ततः आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, मन में बात बैठी हुई है कि इस कारण से, मतलब मान लीजिए पूरे दिन भर वही वही चल रहा है मस्तिष्क में, जो मतलब बार बार यूं घूम रहा है, तो बार बार घूमना, इसका नाम निदान है, निदान ध्यान। और जो मन में ये बैठा हुआ है चिंतन कि मैं फलानी चीज के लिए ऐसा कार्य कर रहा हूं, वो उस चिंतन का नाम शल्य है। समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं यह कार्य, यह जो माला जप रहा हूं, 100 दिन तक माला जप रहा हूं, इसलिए जप रहा हूं कि फलाने कार्य की सिद्धि हो जाए। तो फलाने कार्य की जो सिद्धि है, वो उसकी शल्य है, भीतर बैठी हुई, जिससे ये प्राप्त हो।
और जो बार बार इस प्रकार का भाव मन में आ रहा है कि मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, मुझे प्राप्ति हो जाए, मुझे वह प्राप्ति हो जाए, या फिर मैं बार बार वो चलते रहना मस्तिष्क में, उसका नाम ध्यान है। ऐसा अपन उसमें भेद कर सकते बाकी के दो जो शल्य हैं और मान मान और कौन सा था, क्या तो या वो दो शल्य उनको भी फिर इसमें क्यों नहीं लिया आर्त ध्यान में, जैसे निदान को लिया है? मिथ्या निदान। क्योंकि माया मिथ्या को ये निदान, माया मिथ्या निदान नहीं है ना। अच्छा, अब क्यों नहीं लिया, ये तो प्रश्न इसका क्या उत्तर दिया जाए, क्यों नहीं लिया। मिथ्या रूप ध्यान नहीं, इसका क्या उत्तर दे सकते हैं। ऐसे तो फिर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। गम में ये तो वो केवली तो गम में, आचार्य श्री ही बताएंगे केवली हमारे भगवान लिए। ने देखा, केवली गम में ये तो। हाँ, और क्या। तो फिर बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। ये उनका नंबर दे दीजिए। हाँ, अब फिर तो कहेंगे कि गुण स्थानों में इनको भैया ये निदान अतिचार में भी आता है निदान, तो सल्लेख हाँ ना के अतिचार में भी निदान आता है ऐसे तो। हाँ हाँ, तो ऐसे निदान है, फिर तो अपन बहुत सारी शंकाएं कर सकते हैं। चलिए, इसमें ठगने की प्रवृत्ति और तत्वों का श्रद्धांत से कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए तो एक ही निदान ही दिया बस। वो भी तदेत ध्यान एक प्रकार का ध्यान भी है ना, ठगना भी, तो मतलब कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं किया। निदान अलग हो गया ना। चलिए, कोई बात नहीं, ये अपन महाराज से पूछ लेंगे आगे चल। तदेतत् चतुर्विधम आर्तम किम स्वामिकम इति चेद उच्यते। अब ये जो चार प्रकार का अर्थ ध्यान है, वो किन स्वामी, अर्थात इसके स्वामी कौन है ना, एक कौन से इनके स्वामी हो सकते हैं, कौन से गुणस्थान तक यह हो सकता है। इति चेद उच्यते, इस विषय में प्रश्न होता है तो उसके विषय में कहते हैं तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तत् अर्थात वह जो प्रथम आर्त ध्यान है, वह अविरत अर्थात जब तक व्रत नहीं है तब तक के गुण स्थानों में, देश विरत में अर्थात पंचम गुण स्थान वर्ती जो हैं, और प्रमत्त संयत अर्थात छठवें गुण स्थान वर्ती जो है। तो नीचे दिया है व्याख्या में, अविरताः असंयत सम्यक दृष्टि अंताः। अविरत असंयत सम्यक दृष्टि अंत तक अर्थात चौथे गुण स्थान तक, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक सभी असंयत सम्यक दृष्टि है। तो असंयत सम्यक दृष्टि में तीनों गुण स्थानों का अंतर्भाव हो गया, तीनों से मतलब चारों का। एक असंयत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि तो हो ही गया, साथ में तीनों जो मिथ्यात्व साधन सम्यक मिथ्यात्व है और अविरत सम्यक, इस प्रकार चार गुण स्थान तक के जीव जो है वो अविरति कहलाते हैं। और देश विरता संयता, जो देश विरत ले चुके हैं अर्थात स्थूल रूप से पापों का त्याग, पंच पापों का त्याग कर चुके हैं, प्रतिमा आदि व्रतों को ग्रहण कर चुके हैं, वो देश विरत संयत और असंयत हैं। और प्रमत्त संयता अर्थात जो प्रमत्त संयत है अर्थात छठवें गुण स्थान वर्ती महामुनिराज। पंचदश प्रमादोपेता क्रियानुष्ठायिनः, जो 15 प्रकार के प्रमादों से युक्त क्रिया का अनुष्ठान करने वाले हैं, विधान करने वाले हैं, वे प्रमत्त संयत कहलाते हैं। तत्र अविरत देश विरतानाम चतुर्विधम अपि आर्तम भवति। उनमें अविरत देश विरति हैं जो, अर्थात 1 से 4 गुण स्थान वर्ती तक के जो जीव हैं, उनके तो चतुर्विधम अपि आर्तम भवति, चारों प्रकार का आर्त ध्यान होता है। क्यों होता है? असंयम परिणामोपेतत्वात्, असंयम परिणामों से युक्त होने की अपेक्षा से, अर्थात उनकी हमेशा ही असंयम रूप परिणाम बना रहता है, इस कारण से वह चारों प्रकार के ध्यान, उनके चारों प्रकार के आर्त ध्यान रह सकते हैं।
इसमें पांचों गुण स्थान भी आ गए ना भैया जी। हाँ हाँ सॉरी, तत्र अविरत अविरत देश विरताना, हाँ क्षमा कीजिए, तत्र अविरत देश, अविरत और देश विरत दोनों ही ले ली, मतलब 1 से 4 और 5वां, मतलब 1 से 5 गुण स्थानों में असंयम बना रहता है। अब कोई कहे कि देश विरत में तो संयम हो रहा है, तो पूर्ण रूप से संयम नहीं है ना, इस अपेक्षा से असंयम कहा है। तो असंयम गुण स्थानों में जो 1 से 5 गुण स्थान है, उनमें चारों प्रकार के आर्त ध्यान बन सकते हैं असंयम परिणाम की अपेक्षा से। और प्रमत्त संयता नाम तू, जो प्रमत्त संयत है अर्थात 6वें गुण स्थानवर्ती महामुनिराज हैं, उनके निदान वर्ज्यम, निदान को छोड़ करके, अन्यत आर्तत्रयम, अन्य बाकी के जो बचे हुए 3 हैं, 3 आर्त ध्यान कौन कौन से? अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन। इस प्रकार के तीनों प्रकार के आर्त ध्यान उनके बन सकते हैं। भैया जी, ये जो पद्मावती क्षेत्रपाल की ये पूजा करवाते हैं नवग्रहों की, तो ये मुनिराज फिर ये निदान बंद नहीं करेंगे क्या? देखिए, यदि नवग्रहों की यदि पूजन कराते हैं, तो उसमें यदि वह पूजन कराते हैं तो मैं तो इस अपेक्षा से समझता हूं कि वह क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ही आ जाता है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है जिसमें सम्यक तो प्रकृति का उदय रहता है, और सम्यक तो प्रकृति का जब उदय होता है जीव के, तो उसके चलमल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं सम्यक्त में, 7वें गुण स्थान तक रहता है तो, है ना। तो चलमल अगाढ़ दोषों से युक्त होता है वह सम्यक्त। इसलिए अगाढ़ दोष हो गया, अपन ने पढ़ा भी था, अगाढ़ दोष हो गया अपना बूढ़े के लाठी की समान। जी। तो बूढ़े की लाठी के समान जो है वह हो गया अगाढ़ दोष, कि पूर्ण रूप से श्रद्धान डगमगा रहा है, श्रद्धान तो पक्का है लेकिन कप रहा है, इसीलिए वह बाहर की शरण नहीं ले रहा, बाहर किसी अन्य देवी देवताओं की शरण नहीं ले रहा है। और यदि नवग्रह को उपशमन कराने के लिए वह जिनेंद्र वीतरागी प्रभु का स्मरण कर रहा है, तब वह क्षायोपशमिक सम्यक्त से सहित होने के कारण से वह निदान, अब निदान ध्यान उसके यदि है, यदि वह निदान कर रहा है तब तो ठीक नहीं है, लेकिन वह निदान ना करे तब उसके वह क्षायोपशमिक सम्यक्त की अवस्था में ये चल सकता है। भैया ठीक है जी, भैया। पर अब जैसे इन्होंने भाई साहब ने पूछा कि क्षेत्रपाल पद्मावती, तो वहां उस स्थिति में आते तो मिथ्यात्व में जाएगा ना? नहीं, अभी अपन ने कह दिया ना, यदि वीतराग अवस्था का आराधन कर रहा है तब तक तो ठीक, वीतराग अवस्था का आराधन छोड़ करके वस्त्र सहित की, वस्त्रधारी की विनय कर रहा है, तो वह नियम से सम्यक्त से युक्त कैसे कहा जावे, इस पर हाँ। यह विचार देव नहीं है। देव तो अविरति है भैया जी। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि फिर अविरति की विनय, विरति के द्वारा अविरति की विनय कहाँ तक उचित है, ये वह स्वयं ही विचार करें। मतलब ये निदान में ही आएगा, सीधी सी बात है। नहीं, पहली बात तो अविरति की देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की विनय हो नहीं सकती, और देव जो है वह आप्त को पहले समझना होगा, आप्त क्या है, और जो 18 दोषों से रहित हैं वह ही देव कहला सकते हैं। जी। इसलिए उन बीतराग अरहंत देव के अलावा यदि किसी की पूजा अर्चना होती है तो उसके सम्यक्त्व में ही विरोध आ जाएगा। अब जब सम्यक्त्व में ही विरोध आ गया तब फिर चौथे गुण अणुव्रती स्थान में। और महाव्रती की तो चर्चा ही क्या करना। लेकिन हर मंदिर में तो है छत्र, ये पद्मावती की हर हर कोई पूजा करता है। नहीं, वही अपन कह रहे हैं ना
कि हम परंपरा को देख करके परंपरा न बनाएं, है ना। तो परंपरा ऐसा को देख कहते हैं, करके, वो तो साधर्मी भाई हैं, उनको हाँ, अर्घ समर्पण किया जाता है, ना कि अर्घ निर्वामेति, ऐसा कहते हैं ना हाँ। महाराज जी। तो परंपरा को देख करके हमें नहीं चलना चाहिए, आगम को देख करके हमें सिद्धांत बनाना चाहिए। आगम मुख्य है, परंपरा मुख्य नहीं। परंपरा में तो हमारे पिताजी गुटखा खाते थे, हमारे दादाजी गुटखा खाते थे, तो क्या हमें भी गुटखे खाने लगना चाहिए? नहीं ना चाहिए। तो ये अब वही, हमने स्वार्थ सिद्धि पढ़ ली है, इसलिए हम उसका परित्याग कर देंगे भैया जी। हाँ, तो अपन को ये समझना चाहिए कि अच्छा, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो सम्यक दृष्टि होगा, वह सम्यक दृष्टि यदि वह प्राणी है जिसकी आप विनय कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि प्राणी अपनी आराधना क्यों करवाएगा? यदि सम्यक दृष्टि है तो वह अपनी आराधना क्यों करवाए? और यदि उनको आप सम्यक दृष्टि नहीं मान रहे हो, तो उनकी आराधना करने का फल क्या है? यह कुछ प्रश्न जो है, यह मस्तिष्क में लाने योग्य है कि आराधना करने का फल क्या है, और आराधना करने का फल जब नहीं है तो फिर आराधना क्यों हो? ये बहुत विचारणीय है। तो भैया जी, जो आता है शास्त्रों में कि सम्यक दृष्टि की पूजा देव भी करते हैं, वो क्या मतलब उसका? देखो, हमने कहा ना, हम अपने पिताजी की प्रतिदिन पूजन करते हैं, तो प्रतिदिन पिताजी की पूजन करना, इसका मतलब अष्टद्रव्य से पूजन तो नहीं ना हुआ। पिताजी की पूजन अलग है, भगवान जी की जी जी। पूजन अलग है। मतलब दोनों ही पूज्य हैं, लेकिन पिताजी की पूज्यता अलग अपेक्षा से है, भगवान की पूज्यता अलग अपेक्षा से है। जैसे कि हम एक कक्षा में जो सबसे होशियार बच्चा होता है, उसको हम बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। सम्मान दिया हमने, क्यों दिया? क्योंकि यह होशियार बच्चा है, इसलिए हमने उसको सम्मान दिया। तो सम्यक दृष्टि का सम्मान इसलिए होता है कि वह मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने जा रहा है, इसलिए हम उसका सम्मान करवाते हैं कि सांसारिक अवस्था को यह च्युत हो चुका है, इसलिए ये सम्मान है उसका। जी भैया जी। भैया वैसे ये सारी बातें ना अपने हम्म, रत्नकण श्रावकाचार में भी थी। ये जी चीज सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप समझाया था ना, उसमें भी ये बातें आई थी। जी जी। तो तो और जाता है ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, मतलब ज्ञात होते हुए भी फिर अपन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपन को ज्ञात हो हाँ, गया तो फिर क्यों करें। कुल मिलाकर के संसार दिन से बड़े जिन गतिविधियों से, ऐसी गतियों को, ऐसी गतिविधि को हमें विराम देना चाहिए, जिससे कि हमारा संसार ना बढ़े। जैसे तैसे तो अपन अनंत संसार को जैसे तैसे तो सम्यक तो प्राप्त करके चुलू भर करते हैं, तो और जब मिला ही है भाव, तो क्यों ना हम सम्यक तो में ही रच पच करके अपने संसार को कम करें, बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। भैया जी वो तो कोतवाल के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है, वो चक छोड़ें, सबको सब पता है ना। सब जी सब सब चीजें जान रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मोह इतना प्रबल हो जाता है कि हम जानते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाते, है ना। जी ये जी इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं कभी कभी अपना बच्चा गलत है, लेकिन हम बच्चे के खिलाफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब मोह इतना बैठा हुआ है कि हम जी। उसको गलत कैसे साबित कर दें, गलत कैसे कह दें दुनिया के सामने। तो ये मोह होता है भीतर का, जिसके कारण से हम सही वस्तु को जान करके भी गलत नहीं कह सकते। भैया तो जी अलग अगर उनको कहो ना गलत, तो वो लोग हमसे ही रिश्ता तोड़ दे। हाँ, बिल्कुल सही ऐसा बात। ऐसा होता है। हाँ, इसीलिए ऐसा संसार में देखा जाता है, तो वही लौकिक स्थिति को धारण करते रहना चाहिए और विचार करना चाहिए, हे भगवान सद्बुद्धि प्राप्त हो, और वह माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ वाली स्थिति अपनानी चाहिए। तो निदान को छोड़ करके अन्य तीन आर्त ध्यान उनके संभव है, और वह भी प्रमादोदयात कदाचित स्यात्। देखो कितनी बात की, प्रमादोदयोदयात
उद्रेकात्, प्रमाद के उदय के उद्रेक से। और कब कहा? कदाचित स्यात्। कदाचित मतलब कभी, ऐसा नहीं कि रोज रोज हो जावे। क्वचित कदाचित कभी प्रमाद की तीव्रता हो जावे तो इनमें से कोई आर्त ध्यान उनकी बन सकता है। जैसे एक बार बेनाना जी गुरु जी ने हम लोग को बताया था कि अनिष्ट का इष्ट का वियोग हो जाता है, अर्थात मुनि महाराज की समाधि आदि हो जाती है, तो चिरकाल से जो जिन गुरु का सानिध्य प्राप्त किया था उनकी समाधि हो जाने पर मन में एक प्रकार से थोड़ा सा क्षोभ आ जाता है। वो, और उस समय वह क्षोभ इसलिए नहीं आया कि वो उनका उनसे हमें राग था, वह इसलिए आया कि आज तक उनसे हमने बहुत कुछ प्राप्त किया था, तो उपकारी के प्रति कृतज्ञ भाव मन में आया। उस कृतज्ञ भाव से मन में एक क्षण के लिए क्षोभ आ गया। इसका नाम, इस प्रकार के परिणाम मुनि महाराज के हृदय में आ सकते हैं। इसी को हमने इष्ट वियोग कहा। फिर उसके बाद कहते हैं व्याख्यातम आर्तम संज्ञादि भी, संज्ञा आदि नाम आदि के द्वारा आर्त ध्यान को कह दिया। द्वितीय से संज्ञा हेतु स्वामी निर्धारणार्थम आह, द्वितीय जो रौद्र ध्यान है उसकी संज्ञाओं के विषय में, नाम आदि और स्वामी आदि के निर्धारण के विषय में कहते हैं। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। हिंसा अनृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः। हिंसा, अनृत, स्तेय, विषय संरक्षणेभ्यः, विषय से संरक्षण, रौद्रम अविरत देश विरतयोः। इसके स्वामी बताए उन्होंने, ये रौद्र ध्यान जो है वह अविरत और देश विरतयोः। अविरत सम्यक दृष्टि के अर्थात 1 से 4 गुण स्थानवर्ती के, और देश विरत अर्थात पंचम अर्थात 1 से 5वें गुण स्थान में यह संभव है। रौद्र ध्यान और रौद्र ध्यान चौथे 1 से 5वें गुण स्थान तक में दोनों स्वामी बता दिए। मतलब हिंसा का अनृत, असत्य का नृत अर्थात सत्य, अनृत अर्थात असत्य, हिंसा, अनृत, असत्य, स्तेय, चोरी, और विषय संरक्षण अर्थात परिग्रह। तो हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण, इसके लिए पुनः पुनः चिंतन करना अपने मन में, ये रौद्र ध्यान है। और यह अविरत सम्यक दृष्टि तक अर्थात 4 गुण स्थानों में, और देश विरत अर्थात 5वें गुण स्थानों में, इस प्रकार से 5 गुण स्थान तक संभव है। अब कह रहे हैं हिंसा दीनी उक्त लक्षणानि, हिंसा आदि के लक्षण पहले ही कह दिए आए हैं 7वें अध्याय में। तानि रौद्र ध्यानोत्पत्ते निमित्ती भवन्ति हेतु निर्देशो विज्ञायते। उन रौद्र ध्यान तानी अर्थात वे जो है वो रौद्र ध्यान की उत्पत्ति में निमित्त है। अर्थात यहाँ जो हिंसा आदि कहे हैं वो रौद्र ध्यान की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं, इसलिए यहाँ हेतु का निर्देश विज्ञायते किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हेतु क्यों कहे गए? क्योंकि ये रौद्र ध्यान में कारण है, इसीलिए यहाँ पर हेतुओं का निर्देश है। और तेन हेतु निर्देशेन अनुवर्तमान स्मृति समन्वयः अभिसंबध्यते, और हेतु का निर्देश होने के कारण से जिसका अनुवर्तन चल रहा है, जो ऊपर से आया है, ऐसे स्मृति समन्वयहार पद का संबंध भी इनके साथ हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर के बनेगा कि हिंसायाः स्मृति समन्वयहारः, अर्थात हिंसा की स्मृति को अपने मन में अन्वाहार करना, ध्यान करना है इत्यादि। स्मृति, हिंसा स्मृति समन्वयहार, असत्य स्मृति समन्वयहार, चौर्य स्मृति समन्वयहार, और विषय संरक्षण स्मृति समन्वयहार इत्यादि हो जाएगा।
तद रौद्र ध्यानम अविरत देश विरतयोर वेदितव्यम, और वह रौद्र ध्यान जो है वह अविरत और देश विरति इन 5 गुण स्थानों में जानना चाहिए। पुनः शंका करते हैं कि अविरतस्य भवतु रौद्र ध्यानम देश विरतस्य कथम। अविरत जो सम्यक दृष्टि तक के जो 4 गुण स्थान है उनमें रौद्र ध्यान होने दो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश विरतस्य कथम, देश विरति के अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के रौद्र ध्यान कैसे संभव होगा? तो कह रहे हैं कि भैया तस्यापि हिंसा आदि आवेशात वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वाच्च कदाचित भवितुम अर्हति। कह रहे हैं हिंसा आदि आवेशात, हिंसा आदि का आवेश हो जाए, अर्थात हिंसा, असत्य या चोरी में से किसी का अत्यंत प्रकोप हो जावे, है ना, किसी का उदय हो जावे ऐसे। और वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वात्, वित्तादि के संरक्षण में परतंत्र होने से, अर्थात पैसे का संरक्षण को इकट्ठा करने से कदाचित भवितुम अर्हति, कदाचित उसके भी यह रौद्र ध्यान हो सकते हैं। तत् पुनर्नारकादीनाम अकारणम, उसमें भी जो नारकी हैं, उन नरक में जो जीव हैं वो नारकियों के तो अकारण ही है ना। देश विरत के जो होने वाला रौद्र ध्यान है उनमें जो नारकी जो देश विरती हैं उनमें तो अकारण ही उनके इस प्रकार की भैया जी नारकी देश विरोधी कैसे हो सकता है? नारकी तो कोई व्रत देश होती नहीं विरती उनके तो। देश विरती है, जब में था कह रहे ना, नहीं देश विरती के नहीं। तो वह रौद्र ध्यान जो है, हाँ इस संबंध में नहीं, देश विरती के तो ठीक। अब जो यह रौद्र ध्यान है वो नरकादि नाम अकारणम, नरकादि जो गतियां हैं उनमें तो कोई कारण नहीं है। चलिए इस प्रकरण को अब आगे देखेंगे, क्योंकि अब समय होने वाला है। रोज ध्यान से नरक का युग बंद होता है, जो रोज ध्यान है वो अब नरक का युग कल बता रहा है। करेंगे इसको, कल करेंगे, अभी समय होने वाला है। जिनवाणी स्तुति कर ले।